नतीजों की और खबरों वाले शेयर्स की। हमारे साथ शरद मौजूद है पूरा अपडेट लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले आधार हाउसिंग फाइनेंस के बारे में बात करेंगे, जो हाल ही में कंपनी लिस्ट हुई है। नंबर्स बहुत स्ट्रांग आए हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम में भी 20% का उछाल। गुजरात पीपावाव पोर्ट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। ऑफकोर्स जो मैरीटाइम पॉलिसी के चेंजेस आ रहे हैं उस पर भी जो इस सेक्टर पे नज़र रहेगी। वेल्सपन कॉप की बात करें तो यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और ओवरऑल मार्जिन्स में अच्छी उछाल आई है, लगभग 450 बेसिस पॉइंट्स का। जीसीपीएल के लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट खबर है वो है कि कंपनी अब पेट इंडस्ट्री, जो एक हाई मार्जिन बिजनेस है, उसमें प्रवेश किए। 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। नोवेलिस, जो हिंडाल्को की यूएस की आम है, यहाँ पे लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। वॉल्यूम सपाट आया है। एडजस्टेड एबिडा जो है सीक्वेंशियली थोड़ा 3% गिरा है, बट ओवरऑल इन नंबर्स आए हैं। बीएससी की बात करते हैं वहीं पे, तो यहाँ पे भी जो है इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट शेयर गेंस जो है आपको डेरिवेटिव सेगमेंट में देखने मिली है जब हमने इंटरनल्स चेक की। बट ओवरऑल नेट प्रॉफिट देखे तो 250% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ऑफकोर्स इसमें जो था बेस क्वार्टर में जो था एक्सेप्शनल आइटम की एडजस्ट करके जो है हम आपको बता रहे हैं आंकड़े। अपोलो टायर्स की बात करें तो यहाँ पे वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। ऑफकोर्स यहाँ पे मार्जिन्स पे जो है थोड़ी गिरावट आई है, लगभग 250 बेसिस पॉइंट्स का। रैडिको खैतान यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और मार्जिन्स हालांकि थोड़ी बड़ी है 58 बेसिस पॉइंट्स पर। जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड था बाजार को वो एनालिस्ट एस्टिमेट से कम आया है। तो ये अहम अर्निंग्स है जहाँ पे आज इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। ठीक है, तो ये कुछ अहम अर्निंग्स आपके सामने रखी, जिसमें कि आधार हाउसिंग फाइनेंस, गुजरात पीपावाव, वेल्सपन कॉप के नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए हैं, इस पर नज़र रखिए। वहीं दूसरी तरफ अपोलो टायर्स, रेडिको खैतान जैसी कंपनियों के नतीजे थोड़े कमज़ोर आए हैं, तो यहाँ पर इसका रिएक्शन देखने को मिल सकता है। शरद, इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स भी बताइए। बिल्कुल, खबरों वाले शेयर्स में एनटीपीसी फोकस में रहेगा। अपनी कमर्शियल ऑपरेशन जो 60 मेगावाट की जो गुजरात की सोलर प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट कर दिए है। मैरिको ने अपने बांग्लादेश बिजनेस में जो है कहा है कि ऑपरेटिंग कंडीशंस ठीक हैं और आगे जाते हुए मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस रिज्यूम जल्दी हो सकते हैं और मीडियम टर्म प्रॉस्पेक्ट्स अभी भी जो है बने हुए हैं बांग्लादेश के बिज़नेस में। अब इसलिए ये कंपनी कह रहे हैं क्योंकि कंपनी का 11% रेवेन्यू जो है बांग्लादेश से आता है और इम्पोर्टेंटली स्टॉक में थोड़ी सेलिंग भी आई थी पिछले 2 से 3 दिन में, जिस तरह सिविल अनरेस्ट की जो है न्यूज़ आ रही थी बांग्लादेश में। आरबी इंफ्रा के जो है स्ट्रॉन्ग टोल नंबर्स आए। जुलाई में लगभग 37% का ग्रोथ आया है। और वही जेबी केमिकल फार्मा जो है फोकस में रहेगा क्योंकि अब जाइडस लाइफ साइंस भी रेस में घुस गए उनको बाय आउट करने के लिए। टोरेंट फार्मा तो पहले से थे ही। इसके अलावा पी फंड इक्विटी भी हैं। डील का लगभग $3 बिलियन का जो है साइज़ हो सकता है। टीवीएस सप्लाई को जेसीबी के साथ लंबे अवधि का कॉन्ट्रैक्ट मिला। एमटा टेक को भी 140 करोड़ का जो है बड़ा ऑर्डर आया फ्यूल सेल्स के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट ज़रूर है। तो ऑर्डर स्पेसिफिक इन दोनों स्टॉक्स को फोकस में रखिएगा। एलआईसी की क्लैरिफिकेशन आई है कि कंपनी को पता नहीं है कि डाइल्यूशन वो कर सकते हैं लगभग 5% की FY25 में गवर्नमेंट की, तो एक क्लैरिफिकेशन आया है। किर्लोस्कर ऑयल जो है लगभग 700 करोड़ का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कोल्हापुर में बनाएंगे, तो उसकी अप्रूवल आई है। वही अगर बोरोसिल रिन्यूएबल्स की बात करें तो यहाँ पे 12 अगस्त को जो है इंपॉर्टेंट दिन रहेगा क्योंकि कंपनी फंड रेज पे विचार करेगी। और आखिर में मारुति सुजुकी सेंटिमेंटली नेगेटिव इम्पैक्ट है क्योंकि आने वक्त जो है हुंडई की आईपीओ भी आने वाली है। कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो लगभग 2500 ऑल्टो K10 की जो व्हीकल्स है उनको रिकॉल करने वाले हैं क्योंकि जो स्टीयरिंग गेयर की जो असेंबली है, बॉक्स है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स देखने मिल रहे हैं। तो ये अहम स्टॉक्स है जहाँ पे आज रिएक्शन देखने मिल सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो ये थी खबरें और नतीजों वाले शेयर्स भी हमने आपके सामने रखे।